आज की इस वीडियो में हम समझेंगे द 4 एग्रीमेंट्स बुक की समरी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एग्रीमेंट से। बी इम्पिकेबल विद योर वर्ड्स। सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आपके पेरेंट्स की वजह से नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स की वजह से नहीं हैं और ना ही सोसाइटी की वजह से हैं, बल्कि उन बिलीव्स की वजह से हैं जो आपने बचपन में बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लिए। बिलीव्स जो इतने पुराने हैं कि अब आपको लगता है कि वही सच हैं। लेकिन अगर वो सच ही ना हो तो अगर आप सालों से एक ऐसे ड्रीम में जी रहे हो जो किसी और ने आपके लिए बनाया हो, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन एग्जैक्टली यही बात द 4 एग्रीमेंट्स बुक हमें समझाती है। ऑथर डॉन मिगुल रुइस कहते हैं कि हर इंसान एक इनविजिबल प्रिजन में जी रहा है और उस प्रिजन की दीवारें लोहे की नहीं, बिलीफ्स की बनी होती हैं। ऑथर कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तब हम बिल्कुल अनजान होते हैं। हमें नहीं पता होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है। हम बस इस दुनिया में जीते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं और फिर धीरे धीरे दुनिया हमें सिखाना शुरू कर देती है। पेरेंट्स कहते हैं ये करो, ये मत करो। टीचर्स भी सिखाते हैं, कहते हैं ऐसे बैठो, ऐसे बोलो। सोसाइटी कहती है ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे सक्सेसफुल बनो। और धीरे धीरे हम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी भूलने लगते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, नॉलेज ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर बात को बिना क्वेश्चन के सच मान लेते हैं। जैसे मान लो बचपन में किसी ने तुमसे कहा हो तुम बिल्कुल शाय हो, 1 बार, 2 बार, 10 बार, और फिर एक दिन तुमने मान लिया कि हाँ मैं शाय हूँ। अब चाहे रियलिटी कुछ भी हो, तुम उसी बात को मानोगे। तुम्हारा दिमाग हर सिचुएशन में वही प्रूफ ढूंढेगा। यही वजह है कि कई लोग 25-30 साल की उम्र में भी बचपन में सुनी हुई बातों के हिसाब से जी रहे होते हैं। अब यहाँ ऑथर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है, मैं तभी इनफ हूँ जब मैं परफेक्ट हूँ। और इसी झूठ की वजह से लोग सफ़र करते हैं। हम सोचते हैं जब मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तब मैं खुश हो जाऊँगा, जब लोग मुझे पसंद करेंगे तब मैं इनफ हो जाऊँगा, जब मैं परफेक्ट बॉडी बना लूँगा तब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा। लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं, माइंडसेट में होती है। ऑथर एक वर्ड यूज़ करते हैं, डोमेस्टिकेशन। जैसे किसी जानवर को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही सोसाइटी हमें ट्रेन करती है। बचपन में जब हम अच्छा बिहेव करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, और जब बुरा बिहेव करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं, लोग मुझे तभी एक्सेप्ट करेंगे जब मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करूँगा, और वहीं से अप्रूवल सीकिंग शुरू होती है। अब हम डिसीजंस अपनी मर्ज़ी की वजह से नहीं लेते, हम अपने डर की वजह से लेते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग अलोन। और फिर पूरी ज़िंदगी हम लोगों को इम्प्रेस करने में ही लगा देते हैं, खुद को समझने में नहीं। ऑथर कहते हैं सबसे पहला स्टेप फ्रीडम का ये नहीं है कि आप दुनिया को बदलो। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप उन बिलीव्स को पहचानो जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको अपनी इनविजिबल चेन्स दिखेंगी नहीं, तब तक आप उनसे आज़ाद भी नहीं हो सकते। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर ये बिलीव्स हमें सफ़र करवा रहे हैं तो इनसे आज़ाद कैसे हुआ जाए? और इसी के लिए ऑथर हमें पहला एग्रीमेंट देते हैं, बी इम्पिकेबल विद योर वर्ड्स। सोचिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से बहुत सी प्रॉब्लम्स सिर्फ शब्दों की वजह से हैं। एक सेंटेंस, एक कमेंट, एक इंसल्ट एंड एक लेबल, और कभी कभी एक ही लाइन किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। एक छोटी सी लड़की थी, उसे गाना बहुत पसंद था, वो रोज़ गाती थी, खुश रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारी आवाज़ बहुत बुरी है। माँ ने ये बात शायद गुस्से में कही थी, लेकिन उस लड़की के दिमाग ने उस बात को सच मान लिया। उस दिन के बाद उसने गाना लगभग छोड़ ही दिया। सवाल ये है, क्या उसकी आवाज़ सच में बुरी थी? शायद नहीं, लेकिन एक शब्द ने उसकी रियलिटी बदल दी। और ऑथर कहते हैं हम सब के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। ऑथर कहते हैं कि वर्ड्स सिर्फ साउंड्स नहीं होते, वर्ड्स पावर होते हैं। वर्ड्स आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, वर्ड्स बिलीव्स क्रिएट करते हैं, और वर्ड्स ही बिलीव्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं।
अगर बचपन से किसी बच्चे को बोला जाए तुम इंटेलिजेंट हो, तुम कैपेबल हो, तुम कर सकते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। लेकिन अगर रोज़ बोला जाए कि तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे वो भी वही मान लेगा। ऑथर एक इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ करते हैं, ब्लैक मैजिक। यहाँ ब्लैक मैजिक का मतलब जादू टोना नहीं है, मतलब है नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल। सोचो तुम किसी काम को लेकर एक्साइटेड हो और कोई तुमसे कहे तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हो सकता है सामने वाला मजाक कर रहा हो, लेकिन कभी कभी एक सेंटेंस भी सेल्फ डाउट का बीज बो देता है और फिर इंसान खुद ही अपने सपने छोड़ देता है। सबसे ज़्यादा पॉइजन कौन देता है? यहाँ एक शॉकिंग बात है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स दुनिया नहीं बोलती, हम खुद बोलते हैं, वो भी खुद से। कभी नोटिस किया, गलती होती है तो हम खुद से कहते हैं मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी। ऑथर कहते हैं अगर कोई और आपके साथ वैसे बात करे जैसे आप खुद से करते हो, तो शायद आप उस इंसान से दोस्ती ही ना रखो। सबसे बड़ा एनिमी आप खुद हो। कई लोग सोचते हैं कि उनका एनिमी कोई और है, लेकिन ऑथर कहते हैं अक्सर हमारा सबसे बड़ा एनिमी हमारे खुद के थॉट्स होते हैं। हम खुद को जज करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, खुद को पनिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम अनहैप्पी क्यों हैं। ऑथर गॉसिप के बारे में भी बात करते हैं। उनके हिसाब से गॉसिप भी एक तरह का पॉइजन है। जैसे कि मान लो किसी ने तुम्हारे बारे में एक झूठ फैला दिया, धीरे धीरे लोग उससे सच मान लेते हैं और फिर एक झूठ कई लोगों के दिमाग में रियलिटी बन जाता है। सोशल मीडिया पर ये और भी कॉमन है, लोग बिना वेरीफाई किए इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और फिर नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। इम्पिकेबल का सिंपल सा मतलब है अपने वर्ड्स का इस्तेमाल प्यार, सच्चाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना। आज से अगर हम एक ही चीज़ चेंज करेंगे तो ये करेंगे, अपनी सेल्फ टॉक ऑब्जर्व करेंगे। जब दिमाग बोले मैं लूज़र हूँ, उसकी जगह बोलो मैं सीख रही हूँ। जब दिमाग बोले मुझसे नहीं होगा, उसकी जगह बोलो मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये अपने दिमाग को अननेसेसरी पॉइजन देना बंद करना है। नेगेटिव वर्ड्स बोलोगे तो नेगेटिव बिलीव्स उगेंगी और अगर आप पॉजिटिव और ट्रूथफुल वर्ड्स बोलोगे तो कॉन्फिडेंस और पीस उगेगी। तो पहला एग्रीमेंट हमें सिखाता है बी इम्पिकेबल विद योर वर्ड्स। अपने शब्दों को इतनी इम्पोर्टेंस दो क्योंकि वही शब्द आपकी रियलिटी बना रहे हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, चाहे हम कितने भी अच्छे वर्ड्स यूज़ करें, हम फिर भी लोगों की बातों से हर्ट हो जाते हैं। कोई इग्नोर कर दे, कोई क्रिटिसाइज़ कर दे, कोई क्रिटिसाइज़ कर दे और पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? पार्ट 2 में हम बुक के सबसे फेमस एग्रीमेंट को समझेंगे, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। और ये शायद पूरी बुक का सबसे लाइफ चेंजिंग लेसन है। ज़िंदगी का बहुत बड़ा दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग क्या करते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हम उनकी हर बात को अपने बारे में बना लेते हैं। और इसीलिए ऑथर का दूसरा एग्रीमेंट है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। सब कुछ आपके बारे में नहीं होता। ऑथर कहते हैं लोग जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो उनकी अपनी रियलिटी का रिफ्लेक्शन होता है, आपका नहीं। एग्जाम्पल, सोचो एक इंसान गुस्से में है, ऑफिस में उसका दिन खराब गया, घर में प्रॉब्लम चल रही है और वो आकर तुम पर चिल्लाने लगता है। अब सवाल है, क्या उसका गुस्सा तुम्हारी वजह से था या उसके अंदर चल रही प्रॉब्लम्स की वजह से? ज़्यादा चांसेस दूसरे वाले हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका बिहेवियर अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं। लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हो। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। ऑथर कहते हैं हर इंसान अपनी कहानी के थ्रू दुनिया को देखता है। मतलब अगर कोई इनसिक्योर है तो वो हर जगह कंपटीशन देखेगा, अगर कोई जेलस है तो वो दूसरों के अचीवमेंट से परेशान होगा, अगर कोई खुद से खुश नहीं है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। ये सब उनके बारे में बताता है, आपके बारे में नहीं। ऑथर एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं, मान लो किसी ने तुम्हारी इंसल्ट कर दी, ये पहला तीर था, पेन हुआ, नेचुरल है। लेकिन फिर तुम सोचना शुरू कर देते हो उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं सच में बुरी हूँ, सब लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे, मैं इनफ नहीं हूँ। अब जो पेन हो रहा है वो पहले तीर से नहीं,
दूसरे तीर से हो रहा है जो तुमने खुद को मारा। ऑथर कहते हैं कि बचपन से हमें अप्रूवल की एडिक्शन लगा दी जाती है। जब हम अच्छा काम करते हैं तो प्रेज़ मिलती है, जब गलती करते हैं तो क्रिटिसिज्म मिलता है। धीरे धीरे हम बिलीव करने लगते हैं मेरी वैल्यू लोगों की ओपिनियन पर डिपेंड करती है, और फिर पूरी ज़िंदगी हम लोगों को खुश करने में लगा देते हैं, खुद को नहीं। ऑथर कहते हैं अगर दुनिया का हर इंसान तुम्हें पसंद करे तब भी कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, और अगर तुम दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हो तब भी कोई ना कोई तुम्हारी क्रिटिसिज्म करेगा। क्यों? क्योंकि लोग फैक्ट्स पर रिएक्ट नहीं करते, लोग अपनी परसेप्शंस पर रिएक्ट करते हैं। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि लोगों की ओपिनियन उनकी रियलिटी है, तुम्हारी नहीं, उस दिन बहुत सारा इमोशनल बर्डन ख़त्म हो जाएगा। कोई तुम्हारी तारीफ़ करे अच्छा लगता है, लेकिन उस पर डिपेंड मत हो। कोई तुम्हारी बुराई करे दुख होता है, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। मान लो तुम यूट्यूब वीडियो अपलोड करती हो, 100 लोग प्रेज़ करते हैं, एक इंसान कमेंट करता है बकवास वीडियो, और फिर पूरा दिन उसी कमेंट के बारे में सोचते रहते हो। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। ऑथर कहते हैं कमेंट सिर्फ कमेंट है, ओपिनियन सिर्फ ओपिनियन है, वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। हम लोगों के वर्ड्स को रियलिटी समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है हर इंसान अपने फेयर्स, बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस के फ़िल्टर से बात कर रहा होता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करे, इग्नोर करे या क्रिटिसाइज़ करे तो ज़रूरी नहीं कि तुम में प्रॉब्लम हो सकता है वो सिर्फ अपनी कहानी जी रहा हो। इस पार्ट का सबसे पावरफुल लेसन ऑथर कहते हैं जब आप किसी चीज़ को पर्सनली लेना छोड़ देते हैं तो आप इमोशनल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि फिर लोगों के वर्ड्स आपकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करते। आप लोगों की ओपिनियन से अपनी वैल्यू अलग कर देते हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम बाकी है, कभी कभी कुछ लोग बोलते ही नहीं और फिर भी हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद की कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। उसने रिप्लाई नहीं किया, वो नाराज़ होगा, उसे मेरी परवाह नहीं, और इसी से शुरू होता है बुक का तीसरा एग्रीमेंट, डोंट मेक अजम्पशंस। अपनी सोची हुई कहानियों को सच मत समझो। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है, कल तक सब नॉर्मल था, आज तुमने उसे मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, पूरा दिन निकल गया, और फिर तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू करता है, शायद वो मुझसे नाराज़ है, मैंने कुछ गलत कहा होगा, उसे मेरी परवाह ही नहीं है, अब वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में पता है कि वो नाराज़ है? नहीं। क्या तुम्हें पता है कि उसे परवाह है या नहीं? नहीं। फिर भी तुमने एक पूरी कहानी बना ली और उस कहानी पर बिलीव भी कर लिया, और इसी को ऑथर कहते हैं अजम्पशंस। हम फैक्ट्स से ज़्यादा अजम्पशंस पर जीते हैं। दिमाग को आंसर्स चाहिए। ऑथर कहते हैं ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, उसे आंसर्स चाहिए होते हैं, चाहे आंसर्स गलत ही क्यों ना हो। इसीलिए जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है हम गैप्स को अपनी इमेजिनेशन से फिल कर देते हैं, और फिर हम पूरा दिन स्ट्रेस में चले जाते हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम के लिए जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। अजम्पशंस रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा डैमेज अजम्पशंस करते हैं, लेकिन अजम्पशंस की वजह से फाइट शुरू हो जाती हैं। हम पूछते क्यों नहीं? ये इंटरेस्टिंग बात है। हम डायरेक्टली पूछने से डरते हैं, लेकिन अजम्पशंस बनाने से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि अजम्पशंस बनाना कंफर्टेबल लगती हैं और कम्युनिकेशन करना अनकंफर्टेबल लगता है। ऑथर कहते हैं लोग माइंड रीडर्स नहीं होते, अगर क्लैरिटी चाहिए तो पूछो। ह्यूमन ब्रेन एक स्टोरी मेकिंग मशीन है, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन कोई तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर देखे तुम स्टोरी बना लेते हो, कोई इग्नोर कर दे तुम स्टोरी बना लेते हो, कोई ब्लॉक कर दे तुम स्टोरी बना लेते हो। और प्रॉब्लम ये नहीं कि स्टोरी बनती है, प्रॉब्लम ये है कि हम उस स्टोरी को रियलिटी समझ लेते हैं। चलिए एक पर्सनल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो तुम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो, 3 दिन में सिर्फ 20 व्यूज़ आए, दिमाग तुरंत कहता है मेरा चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, मैं अच्छे क्रिएटर नहीं हूँ, सब बेकार है। लेकिन रियलिटी, एक वीडियो तुम्हारी पूरी फ्यूचर डिफाइन नहीं करती। फिर भी अजम्पशंस की वजह से कई लोग क्विट कर देते हैं। अजम्पशन से पेन क्यों होता है? क्योंकि अजम्पशंस के बाद एक्सपेक्टेशंस आती हैं और एक्सपेक्टेशंस के बाद डिसअपॉइंटमेंट। तुम एज्यूम करते हो कि सामने वाला तुम्हारा बर्थडे याद रखेगा, तुम एज्यूम करते हो कि वो तुम्हारी फीलिंग्स समझेगा, तुम एज्यूम करते हो कि वो वैसे ही सोचेगा जैसे तुम सोचते हो,
और जब ऐसा नहीं होता तो हर्ट होता है। लेकिन ऑथर कहते हैं पेन का रीज़न अक्सर रियलिटी नहीं होती, पेन का रीज़न अजम्पशंस होते हैं। ऑथर का सोल्यूशन सिंपल है, क्लियर कम्युनिकेशन। अगर समझना है पूछो, अगर डाउट है क्लैरिफाई करो, अगर कन्फ्यूजन है बात करो, क्योंकि क्लैरिटी अजम्पशन से नहीं कम्युनिकेशन से आती है। इमेजिन कितनी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। सोचो अगर लोग एजम्पशंस बनाना छोड़ दें और सीधा पूछना शुरू कर दें, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, कितनी अननेसेसरी फाइट्स बच जाएंगी, कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऑथर कहते हैं हम एजम्पशंस बनाते हैं, फिर उन एजम्पशंस को सच मान लेते हैं और फिर उस झूठ की वजह से सफ़र करते हैं। और इसीलिए तीसरा एग्रीमेंट, डोंट मेक एजम्पशंस। लेकिन अब आता है बुक का चौथा और फाइनल एग्रीमेंट, एक ऐसा रूल जो गिल्ट, रिग्रेट और परफेक्शनिज्म को ख़त्म कर सकता है। ऑलवेज डू योर बेस्ट। परफेक्ट मत बनो, बस अपना बेस्ट दो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम में अपना बेस्ट दिया, फिर भी रिजल्ट वैसे नहीं आया जैसा तुम चाहते थे, और फिर तुमने खुद को ब्लेम किया, मुझसे और अच्छा हो सकता था, मैं फेल हो गया। हम में से बहुत सारे लोग पूरी ज़िंदगी एक इनविजिबल प्रेशर के साथ जीते हैं, परफेक्ट बनने का प्रेशर, परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट इंसान। लेकिन ऑथर कहते हैं परफेक्ट होने की कोशिश ही सफरिंग का रीज़न है। और इसीलिए चौथा एग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। बेस्ट और परफेक्ट में फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बेस्ट और परफेक्ट सेम चीज़ है, लेकिन नहीं। परफेक्ट का मतलब है कभी गलती ना करना, कभी फेल ना होना, हर बार टॉप परफॉर्मेंस देना। और सच ये है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बेस्ट का मतलब है हर सिचुएशन में जितना जेन्युइनली पॉसिबल हो उतना करना, बस। आपका बेस्ट रोज़ सेम नहीं होगा, ये बुक का बहुत पावरफुल लेसन है। ऑथर कहते हैं आपका बेस्ट हर दिन अलग होगा। जब आप एनर्जेटिक हो, हेल्दी हो, खुश हो, तब आपका बेस्ट कुछ और होगा। जब आप थके हुए हो, सैड हो, स्ट्रेस में हो, तब आपका बेस्ट कुछ और होगा। और दोनों ही वैलिड हैं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने वर्स्ट डेज़ को भी अपने बेस्ट डेज़ के स्टैंडर्ड से जज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, एक दिन तुम 3 घंटे पढ़ लेते हो, दूसरे दिन सिर्फ आधा घंटा, और फिर गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हो सकता है उस दिन तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड थे। ऑथर कहते हैं हम में से बहुत लोग खुद के साथ टीचर से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। गलती होती है और हम खुद को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। मैं स्टूपिड हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन क्या इन सब में ग्रोथ है? नहीं। ग्रोथ अवेयरनेस से होती है, कंसिस्टेंसी से होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट से होती है। फेलियर का नया मीनिंग। ऑथर कहते हैं अगर तुमने ऑनेस्टली अपना बेस्ट दिया तो फेलियर भी फेलियर नहीं है, वो फीडबैक है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है। लेकिन हम रिजल्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि प्रोसेस की वैल्यू भूल जाते हैं। चलिए इमेजिन कीजिए, 2 लोग एग्ज़ाम देते हैं। पहला स्टूडेंट पूरी मेहनत करता है, अपना बेस्ट देता है, लेकिन फेल हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ता, लक से पास हो जाता है। क्या सिर्फ रिजल्ट देखकर डिसाइड करना फेयर होगा कि कौन बेटर था? नहीं। ऑथर कहते हैं करेक्टर एफर्ट से बनता है, सिर्फ आउटकम से नहीं। परफेक्शनिज्म एक हिडन ट्रैप है। परफेक्शनिज्म देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर वो फेयर होता है। फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, फेयर ऑफ जजमेंट। इसीलिए कई लोग स्टार्ट ही नहीं करते, यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही नहीं करते, बुक नहीं लिखते, बिजनेस नहीं शुरू करते। क्यों? क्योंकि उन्हें परफेक्ट स्टार्ट चाहिए। और ऑथर कहते हैं परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अगर तुम वेट करते रहोगे कि सब परफेक्ट हो तो शायद तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इम्परफेक्ट एक्शन लेते हो तो धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। हर सक्सेसफुल इंसान ने गलतियां की हैं, हर क्रिएटर ने बोरिंग वीडियोस बनाई हैं, हर राइटर ने वीक ड्राफ्ट्स लिखे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, उन्होंने कंटिन्यू किया। चारों एग्रीमेंट्स का कनेक्शन, ऑथर कहते हैं ये 4 एग्रीमेंट्स अलग अलग नहीं हैं, ये एक सिस्टम है। पहला, बी इम्पिकेबल विद योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स का ध्यान रखो। दूसरा, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, लोगों की ओपिनियंस को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। नंबर 3, डोंट मेक अजम्पशंस, फैक्ट्स के बिना कहानियां मत बनाओ। नंबर 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट, परफेक्ट बनने की जगह अपना बेस्ट दो।
सोचिए अगर आप खुद से प्यार से बात करना शुरू कर दें, लोगों की हर बात को दिल पर लेना छोड़ दें, एजम्पशंस बनाना छोड़ दें और बस अपना बेस्ट देना शुरू कर दें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी अलग हो सकती है। ऑथर कहते हैं, फ्रीडम बाहर नहीं मिलती, फ्रीडम तब मिलती है जब आप उन बिलीफ से आज़ाद हो जाते हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और यही है द 4 एग्रीमेंट्स का असली मैसेज। जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ 4 सिंपल रूल्स पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इन 4 एग्रीमेंट्स में से आपकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा कौन सा एग्रीमेंट चेंज कर सकता है।